नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज है रविवार। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर शनिवार रविवार हम आपके लिए लाते हैं हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। तो आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में, क्यों होते हैं डार्क सर्कल और कैसे बचें इनसे। आज इसी पर बातचीत होगी और हमारे साथ जुड़ेगा डॉक्टर्स का पैनल। इसके अलावा आप भी कर सकते हैं हमें कॉल और जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कुछ लोगों की आंखों के नीचे की त्वचा का रंग बदल जाता है और उसमें कालापन आ जाता है। इसे आंखों का काला घेरा या डार्क सर्कल्स कहते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी, तनाव, धूप और प्रदूषण में ज्यादा देर रहना, अनियमित दिनचर्या। आइए जानते हैं और इसके क्या कारण हैं। आनुवंशिक, एलर्जी, दमा और एक्जिमा, दवाएं, एनीमिया, थकान, आयु। डार्क सर्कल से कैसे छुटकारा पाएं? अच्छी नींद लें। नींद की कमी की वजह से भी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, इसलिए हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। हाइड्रेटेड रहें। डिहाइड्रेशन के कारण भी काले घेरे हो सकते हैं, इसलिए दिन भर खूब पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। एलर्जी की वजह से आंखों के आसपास सूजन और मलिनीकरण हो सकता है। इससे बचने की कोशिश करें और एंटीहिस्टामाइन लें। स्किन को धूप से बचाएं। धूप के कांटेक्ट में आने से भी डार्क सर्कल हो सकते हैं, इसलिए अपनी स्किन की सुरक्षा के लिए 30 या फिर इससे ज्यादा SPF वाला सनस्क्रीन लगाएं। अगर आपको डार्क सर्कल की समस्या ज्यादा है तो इसके लिए डॉक्टर से उपचार कराना ना भूलें। हेल्दी इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। और डॉक्टर्स का खास पैनल भी आज हमारे साथ मौजूद है, जो आपको बताएगा कि किस तरह से डार्क सर्कल्स का उपचार हो सकता है और क्या इसके कारण होते हैं। तो फोन लाइंस खुल गई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। डार्क सर्कल्स की समस्या अगर आपको भी है तो जानिए समाधान क्या हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ खास गेस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंजलि मदान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर गुलशांत मनेसर जी हमारे साथ बनी हुई हैं, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वहीं डॉक्टर नताशा जो कि आई एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर संजीव कुमार MS एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो आखिर क्यों होते हैं डार्क सर्कल, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। डॉक्टर गुलशान जी से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो डार्क सर्कल हैं वो कम उम्र में भी देखे जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या कारण है। डॉक्टर गुलशान, क्या माने जो आजकल एक समस्या आम सी होती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? डार्क सर्कल्स एक बहुत आम समस्या हो गई है आजकल। जब भी किसी को डार्क सर्कल्स है, जैसे कि हमने अपने ऑडियो विजुअल में भी अभी बताया, इसका सबसे मेन कारण एक तो लाइफस्टाइल होगा, लैक ऑफ स्लीप, और दूसरा अगर कोई अंडरलाइंग क्रॉनिक एलिमेंट है, जैसे किसी को एनीमिया है या किसी को कोई लंबा बुखार रह के चुका है या कोई किसी की सर्जरी हुई है, कोई भी अंडरलाइंग क्रॉनिक इलनेस है, उससे भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। और आजकल तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जिसको मैं सबसे ऊपर रखूँगी, सबका बहुत लॉन्ग स्क्रीन टाइम है। लोग बहुत लंबे समय तक फ़ोन पे, लैपटॉप पे समय बिताते हैं, जिससे कि उनकी स्लीप भी अफेक्ट होती है। तो स्लीप पे ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई क्रॉनिक इलनेस है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो भी उसका उपचार है वो लीजिए। एक हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। और कई बार हम कई दवाएं खाते हैं तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। एजिंग भी एक डार्क सर्कल्स का कारण है।
तो इन सब वजहों से डार्क सर्कल्स होते हैं। अगर आपके आंख में नंबर है, चश्मा है और आपको मालूम नहीं है मान लो, तो आप आई को स्ट्रेन करेंगे तो उस स्ट्रेन से भी आई में डार्क सर्कल्स रहते हैं। तो अपने अगर आपको सर दर्द रहता है और डार्क सर्कल्स भी हैं तो तुरंत अपना आई का नंबर भी चेक करवा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नताशा, और जो हम कह सकते हैं शुरुआत होती है डार्क सर्कल की, वो कैसे होगी, कैसे पता लगाएं कि ये जो काला घेरा है वो कितना बढ़ गया है, कम है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? डार्क सर्कल्स की शुरुआत स्किन, जो आंखों की हमारी स्किन है उसमें पहले पहले लाइंस आती हैं, हल्की सी लाइंस आती हैं, और जो आपका स्किन का कलर है वो हल्का सा बदल जाता है और आंखों की नमी चली जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रिटीनेस फील होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज आज के दिनों में डार्क सर्कल्स का ये है कि आंखों की नमी चले जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम लोग लगाते हैं। इवन जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो पढ़ाई भी आजकल टैबलेट्स, फ़ोन्स, टीवी इन चीज़ों से करती है, तो उस वजह से नमी चली जाती है, आंख की ड्राई आइज़ हो जाती हैं। तो उसके बाद मचलते हैं आँखों को, तो मचलना, लाइंस आना, यही डार्क सर्कल्स की शुरुआत होती है। और उसके बाद अगर कोई ट्रीटमेंट ना लें, अपने सोने का टाइम नहीं ठीक से देखें, तो ये समस्या आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर अंजलि, आप क्या मानती हैं, क्या ये जो लक्षण है वो शुरुआती दौर में भी दिख सकते हैं? जैसे अगर हम बच्चों की बात करते हैं, टीनेजर्स की बात करते हैं, तो क्या उन्हें भी ये समस्या हो सकती है? बिल्कुल, जैसा डॉक्टर नताशा ने बताया कि आजकल बच्चों की पढ़ाई, टीवी, लैपटॉप, ऑनलाइन, ज़्यादा ऑनलाइन रहना, ज़्यादा वीडियोस देखना, फ़ोन, टीवी स्क्रीन से उनको लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और उनके अंडर आई सर्कल्स या फिर पुअर न्यूट्रिशन, मोस्टली ये हेल्दी फूड नहीं खाते, तो इनको अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी, अदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो ये अर्ली एज से भी स्टार्ट हो जाती हैं। जी, ठीक है। और हमारे साथ डॉक्टर संजीव भी जुड़े हैं। डॉक्टर संजीव, आप क्या मानते हैं, क्या ये जो कारण बताए जा रहे हैं, इनकी वजह से अगर किसी को डार्क सर्कल हो गए हैं तो फिर किस तरह से उन्हें उपचार की तरफ जाना चाहिए, क्या रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए? जी मैडम, पहले तो उनका जो डाइट होना चाहिए विटामिन सी और आयरन युक्त होना चाहिए। दूसरा जो है अवॉइड करना चाहिए एक्सेसिव सन एक्सपोजर का। जी। देखा गया है कि जो यूवी रेज जो होते हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन कराते हैं, मिलानिन के प्रोडक्शंस को इंक्रीज कराते हैं, दैट्स व्हाई पिगमेंटेशंस इंक्रीज कर जाता है पेरी ऑर्बिटल्स। और डिहाइड्रेशंस को अवॉइड करना चाहिए, जहां तक हो सके डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। जी। और स्लीप पैटर्न जो है मैम, क्वालिटी स्लीप होना चाहिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का। जी। ये और एक और जो है, जो ड्रग से रिलेटेड साइड इफेक्ट है, यदि वो ग्लोकोमा का मेडिसिन ले रहे हैं, ग्लोकोमा का जो आईओपी लोअर कम करने वाला है, जैसे बिमाट्रोप्रोस्ट, लेटनोप्रोस्ट, तो उनको डॉक्टर से बोल के चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये हाइपर पिगमेंटेशंस अर्ली यंग एज में इनका एक साइड इफेक्ट है। जी, ठीक है। डॉक्टर गुलशांत, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर ये किसी को शुरुआती लक्षण हमें दिख रहे हैं, कैसे पता चले कि आपको डार्क सर्कल हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि हो सकता है हम सोए नहीं है इसलिए ये बन गए, लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और इन्हें ख़त्म करना इतना आसान नहीं हो पाता। देखिए, शुरुआत में तो आपको अब जब हम अंडर आई एरिया का स्किन एग्जामिन करते हैं तो उसका कलर एक तो ब्राउन, वहाँ पे ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। वहाँ दो तरह की समस्याएं, एक तो डार्क सर्कल्स, एक होता है कभी कभी एज की वजह से पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। तो वो अगर स्वेलिंग भी है तो हमें अंडरलाइंग हार्ट और किडनी के डिजीजेस को रूल आउट करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ब्राउन है तो वो पहले शुरुआत में हो सकता है कम ब्राउन दिखे, फिर धीरे धीरे वो और पूरा रिंग बन जाता है। पहले थोड़ा हल्का स्टार्ट होता है, फिर पूरा रिंग बन जाता है। और अगर कई बार क्या होता है, वो हमारे शरीर की सबसे पतली स्किन होती है अंडर आई, तो वो सबसे पहले किसी भी ट्रॉमा से अफेक्ट होगी, चाहे वो एजिंग है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर है, चाहे वो कांस्टेंट रबिंग है। और बहुत बारी तो ये भी देखा गया है कि जैसे कई लोग जेनेटिकली एटोपिक होते हैं, एटोपिक मतलब एटोपी है उनमें, वो एलर्जीज को प्रोन होते हैं, तो आंख मलते ज़्यादा है, तो तब भी होता है। तो वो पहले ब्राउन होगी, फिर धीरे धीरे वो ब्राउननेस ज़्यादा बढ़ता जाएगा अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो, और फिर वहाँ लाइंस भी आना शुरू हो जाता है। तो ये जब आपको ऐसे लक्षण
हैं और वो लगातार परसिस्ट कर रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं हर महीने, तो आपको समझ जाना चाहिए कि डार्क सर्कल्स की समस्या है और उसका उपचार करना चाहिए, जो कि बहुत सारे उपचार होते हैं जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस कर सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर नताशा, क्योंकि हम देखते हैं कि आंखों के लिए स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जिनका प्रोफेशन ही होता है, जैसे आईटी फील्ड से हैं, तो उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, तो उनके लिए क्या सुझाव आप देंगी कि डार्क सर्कल की समस्या ना हो? इससे पहले क्या सावधानियाँ वो बरतें? सबसे पहले तो अगर जो लोग अपना स्क्रीन टाइम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ 6 आवर्स स्क्रीन टाइम अलाउ करते हैं। अगर 6 घंटे के ऊपर हो रहा है तो अपने आप को ब्रेक्स देने हैं। आपको हर 2 घंटे में 10-10 मिनट के ब्रेक्स देने हैं, जिसमें आपको खिड़की के बाहर किसी दूर चीज़ को अराउंड 10 से 15 मिनट देखना है। फिर 10-10-10 के ब्लिंकिंग करनी है, रैपिड ब्लिंकिंग करनी है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर को और शाम को। दूसरा, बार बार अपनी आँखों में पानी छिड़कना है और कॉमनली ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स आते हैं, उनका यूज़ करना है। उससे आँखों की नमी बनी रहेगी और आप रब नहीं करोगी अपनी आँखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम जो जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो नहीं अवॉइड कर सकते, वो करें। और जो अवॉइड कर सकते हैं वो बेटर है कि मिनिमम रखें अपना स्क्रीन टाइम और रेस्ट और स्लीप लें, अपनी स्लीप हाइजीन पे फोकस करें। जी, ठीक है। और डॉक्टर अंजलि, जो बच्चे हैं उन्हें किस तरह से मनाया जाए या उनकी केयर किस तरह से की जाए कि उनकी आंखें सुरक्षित रहें और कम से कम वो काले घेरे की समस्या से न जूझें? बच्चों को बताया जाए कि भाई ज़्यादा टीवी देखने से उन्हें टीवी में भी सिर्फ क्वालिटी कंटेंट देखना है, अपनी आइज़ को रेस्ट देना है, अपनी आइज़ की केयर करनी है, गुड मॉइस्चराइज़र लगाना है। इससे बच्चे भी सेंसिटाइज होते हैं कि हमें अपनी आइज़ की और अपनी हेल्थ की केयर कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव, क्या माना जाए, डाइट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या शामिल करें जिससे कि हमारी ये समस्या उभरे ही ना, और किस तरह से अपनी स्किन की जो है वो केयर की जाए? मैम अभी जस्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो डाइट में ऐसा देखा गया है कि जो आयरन डिफिशिएंसी जो है वन ऑफ द कॉज है डार्क सर्कल का। तो आयरन डिफिशिएंसी के लिए तो आयरन का यूज करना है। दूसरा जो है विटामिन सी बहुत जरूरी है डाइट में लेना। जी। तीसरा है जो विटामिन ई एंड विटामिन के का ये भी एक डार्क सर्कल को प्रिवेंट करने में इनका एक रोल देखा गया है मैम। जी। अच्छा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है? क्या वो ऐसे ही कुछ भी अपनी डाइट में लेना शामिल कर दें या फिर पहले अपना चेकअप कराएं और क्या कुछ डेफिशिएंसी है हाँ, वो पता लगाएं? कॉमन हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे, उनसे पता चल जाएगा कि आयरन का डिफिशिएंसी है। जी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है डॉक्टर गुलशांत, क्योंकि आप भी देखती होंगी कि जनरली लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनकी ये समस्या आ गई है, और जब बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर उसे वापस करना मुश्किल हो जाता है कि उस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। कितना समय लगता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है ठीक होने में? डिपेंड करता है मैम कि जो जी। इसका इटियोलॉजिक मतलब कॉजेज क्या है। यदि डार्क सर्कल्स यदि स्किन्स के मान लीजिए कि जो मैम के डार्क सर्कल्स यदि इसका फैटिगनेस के कारण है, एक्सेस फैटिगनेस के कारण वर्क रिलेटेड, तो ये तो फ्यू वीक्स में ठीक हो जाते हैं। दूसरा यदि जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उनको टेक रेस्ट लेना पड़ेगा, स्लीप आवर स्लीप पैटर्न गुड क्वालिटी का रखना पड़ेगा, और पिलो हेड को एलिवेट करके रखना पड़ेगा। मतलब एक्सेस पिलो यूज कर सकते हैं ताकि जो उसका जो एक्सेस फ्लूइड है वो ड्रेन कर पाए जी। वहां से। दूसरा कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं अराउंड द आई बॉल। तो ये सब मेजर्स हैं जिससे कि आप जल्दी इस पे आप ओवरकम कर सकते हैं डार्क सर्कल से। जी, ठीक है सर। डॉक्टर गुलशान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम, आप क्या कहेंगी, क्योंकि कहते हैं कि बहुत लंबा टाइम अगर किसी बीमारी को होने में लगा है तो उतना ही ठीक होने में भी लगता है। आपको लगता है कि इतना वक्त लग सकता है कि कई बार लोग पेशेंस भी लूज़ कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हम ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं क्योंकि हम परेशान हो गए हैं? देखिए, अगर ये डार्क, जैसे मैंने पहले बोला, अगर डार्क सर्कल्स हैं और उनका समस्या बढ़ता ही जा रहा है, तो जितना जल्दी आप उसका उपचार डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएंगे उतना ही अच्छा होगा। और अगर अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जो कि रिमूवेबल कॉज है तो उसे तो रिमूव किया जाना चाहिए। और अगर एक हम इंडियन स्किन्स में हम लोगों का वैसे भी, हम लोग फिट्सपैट्रिक टाइप 4 स्किन में आते हैं, तो हम लोगों का वैसे भी मेलेनिन बनता है। तो एक ये बात जान ले कि डार्क सर्कल्स को ट्रीट करना इतना आसान नहीं है।
दवाओं का भी यूज़ करना है, और बहुत सारी कई बारी हम अंडर आई पीलिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं, तो उनको भी उनका जो इस्तेमाल है वो कम से कम 6, 7, 8 महीने चलता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट। और उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। उन दवाओं में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, श्यामलाल भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्यामलाल जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? कि मेरे 10 साल का एक नातिन है, उसको क्या पढ़ते समय थोड़ा आंसू ज्यादा आता है, डॉक्टर को चेक कराया तो उनको नॉर्मल बताया। जी, किसको ये समस्या है? हाँ श्यामलाल मैडम, जी। 10 साल का एक नातिन है, वो 10 साल का बोला, लेकिन वो जब पढ़ता है तो उसके आंखों में आंसू आते हैं, डॉक्टर को बताया तो नॉर्मल बताया। जी, 10 साल का बच्चा डॉक्टर नताशा, और पढ़ने में आंसू आते हैं, ये समस्या है। सबसे पहले तो उससे बोलिए कि अपने चश्मे का नंबर चेक कराएं, क्योंकि जब भी कोई छोटा बच्चा जो होता है, अगर उसको इस तरह के कोई भी आई के अराउंड इचिंग या पढ़ने में समस्या हो रही है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज एक चश्मे का नंबर है। सबसे पहले उसको चश्मे के नंबर की जांच करानी होगी। और क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, हम छोटे बच्चों को चश्मे का नंबर अगर देते भी हैं तो साथ में हम उनका पर्दा चेक करते हैं, जो कि रेटिना कहते हैं। तो मैं एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करे, वहाँ पे उसके चश्मे का नंबर चेक कराए। उनका डायलेटेड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें वो ड्रॉप्स डालेंगे आंखों में, आपका रेटिना चेक करेंगे। अगर रेटिना में कोई तकलीफ नहीं मिले तो उससे मोस्ट कॉमन कॉज चश्मे से इसका इलाज हो जाएगा, और चश्मे का नंबर ही मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ये रूल आउट कर देंगे तो और कॉजेज़ आते हैं। तो सबसे पहले तो आप उसके चश्मे का नंबर इलाज कराइए। बिल्कुल, और कई बार ये समस्या भी होती है डॉक्टर अंजलि की, चश्मा शायद लगने की ज़रूरत होती है लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता, और ऐसे में ये समस्या और बढ़ जाती है। आप क्या कहेंगी? कौन हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, निकिता जुड़ी हुई है। निकिता, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे एक्ने थे, उसके बाद स्पॉट्स हो गए, एक्ने के स्पॉट्स हैं, तो वो कैसे रिमूव होंगे? जी, आपके एक्ने स्पॉट्स हो गए हैं, सवाल सुना आपने? जी एक्ने स्पॉट्स हो गए हैं। जी जी, अगर आगे बोलिए। हाँ, तो स्पॉट्स के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट इज द ट्रीटमेंट सूटेबल? अच्छा, वैसे निकिता जी, आज का जो सवाल है वो काले घेरों से जुड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर अंजलि हमारे साथ मौजूद है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आप प्लीज़ इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आपके एक्ने स्पॉट्स हो गए हैं तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप उसे दबा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये कीले मुहासे हैं, हम इन्हें निकाल दें तो ये निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बल्कि और स्पॉट्स रह जाते हैं। इसलिए अगर आपके एक्ने मुहासे हो रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और फेस क्लीन रखें। दिन में कम से कम 2 बारी फेस वॉश करें, रात को मेकअप उतार के सोएं और वो कालापन ना छोड़ें। उसके लिए एक एप्रोप्रिएट क्रीम लगा सकते हैं, जिससे कि जैसे कि एज़िलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स होती हैं, वो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से पूछ के ही लगाएं। ये स्किन पे भी निर्भर करेगा कि कौन सी ये क्रीम देखकर उन्हें ही सूट बता करेगी। सकते हैं कि कौन सी टाइप की क्रीम आपके लिए सजेस्ट की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर संजीव, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगर आंखों की केयर हम करते हैं, अंडर आई जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, और सही समय पर अगर उपचार करें तो वक्त कम लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ डाइट की बात हम कर चुके हैं। लेकिन जो टीनेज बच्चे हैं जो लगातार मोबाइल देखते रहते हैं, उनमें अगर ये समस्याएं हो जाएं तो उनके लिए किस तरह से उपचार होता है? क्या उन्हें भी मेडिकेशन कराना पड़ता है? देखिए, यहाँ तो प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। वो जितना स्क्रीन टाइम कम करेंगे उतना इनको ये प्रॉब्लम ठीक होगा। और तो इसमें मेन यही देखना है कि उनका जो यदि स्क्रीन, मान लीजिए कोचिंग करता है, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो वो बीच बीच में गैप लें, जो डॉक्टर नताशा पहले बोल चुकी थी कि जो गैप लेना है उनको। और मतलब बेसिक आइडिया ये है कि उनका जो एक्सपोजर कम से कम होना चाहिए। इसमें ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है एज सच इसका। जी, ओके मैम। यानी कि ऐसे करके जो डार्क सर्कल हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, अगर ये सारे प्रिवेंशंस लिए जाएं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। एक और कुछ कॉजेज है मैम, कुछ कॉजेज हैं, जैसे स्मोकिंग।
बैड मतलब पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है इसका। यदि स्मोकिंग करते हैं तो डार्क सर्कल इंक्रीज होगा, एक्सेस अल्कोहल लेते हैं तो डार्क सर्कल इंक्रीज होगा। तो ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, ये रिस्क फैक्टर है मैम इसके जी होने के। ठीक है डॉक्टर गुलशांत, आप भी मानती हैं कि अगर ये इस तरह की आदत है, स्मोकिंग है या किसी और अल्कोहल आप ले रहे हैं, तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं? जी हाँ, स्मोकिंग एक बहुत नेगेटिव लाइफस्टाइल कोनोटेशन लिया जाता है जहाँ तक एजिंग स्किन का ताल्लुक है। तो जब भी कोई स्मोक करता है तो उनके छोटे कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, लीकेज होती है। अगर हमारे आई के आसपास छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं, अगर वो लीक होते हैं और ब्लड लीक होता है तो फिर वो ब्रेक डाउन होता है इनटू हीमोसिड्रिन, जिसका एक येलोइश पर्पलिश ह्यू होता है और जो भी डार्क सर्कल का कारण होता है। तो स्मोकिंग डेफिनेटली एक बिग नो नो है अगर आपको एक हेल्दी स्किन चाहिए। और ऑब्वियसली अल्कोहल एंड लैक ऑफ स्लीप से अंडर आई पफिनेस भी होगा और मेटाबॉलिक रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम एक रिस्क फैक्टर भी है और ट्रीट होने में मुश्किल भी होगा। जी डॉक्टर नताशा, जैसे कि आप कह रही हैं कि ड्राई आइज़ भी एक वजह होती है, तो इसके लिए कैसे ध्यान रखें? और अगर हम रेमेडीज़ के तौर की बात करें और जिसमें कि हम किसी केमिकल या बाहरी दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई ऑप्शन है? जी, शुगर के मरीजों में खास तक मतलब ये पता लगा है कि उनमें तो ड्राई आइज और भी ज़्यादा कॉमन होती हैं। वो मरीज, एक टर्म हम कहते हैं मेबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन के शिकार होते हैं। मेबोबियन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी आइज़ का नमी बनाए रखने। शुगर की वजह से वो ग्लैंड्स का फंक्शन ख़राब हो जाता है। तो शुगर के मरीज़ों को अपना HbA1c लेवल 6 के अराउंड रखना, 6 या 6.5 के अराउंड ही रखना होता है। उनको पौष्टिक खाना लेना होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिनका हाई होता है वो टाइप के फूड्स अवॉइड करने होते हैं। बाकी हम कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जो आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जिस वजह से शुगर के मरीज़ों का भी हम ड्राई आइज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। बट उनको शुगर अपना सही रखना होता है और दवाइयाँ तो किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास वो जाएंगे, वो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो प्रिस्क्राइब कर ही देते हैं। बाकी नॉर्मल जनता के लिए फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, आई एक्सरसाइजेस, जैसे जो मैंने अभी बोला कि दूर एक स्पॉट पे देखना और अपनी स्लीप हाइजीन पे कंसंट्रेट करना। स्लीप हाइजीन का बहुत सारी बीमारियों के साथ लिंक है। ड्राई आइज एक छोटी बीमारी है, तो स्लीप हाइजीन एक बहुत ही सेंट्रल चीज़ है। यही चीज़ें हैं जो हर आदमी को एक बार अपना देखना। डॉक्टर नताशा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आई एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो दिन में ये कितनी बार करनी चाहिए? मिनिमम मतलब 30 टाइम्स 10 के सेट्स में। तो आप सुबह, दोपहर को और रात को करें। एक पेन, जैसे या तो आप एक दूर की चीज़ पे फोकस करें, इसके अलावा एक पेन की नुकीली होती है, उसको दूर ले जाइए और धीरे करके पास लाइए जब तक आप डबल ना देखें या फिर ब्लर्ड ना देखें। फिर से दूर ले जाइए और उसको धीरे धीरे पास लाइए जबकि आप डबल ना देखें या फिर ब्लर ना देखें। ऐसे आप 10 के सेट्स में करिए। तो ये हमारे आई मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आई फटीग नहीं होता, तो डार्क सर्कल्स की भी कमी इससे, मतलब डार्क सर्कल्स की दिक्कत भी चली जाती है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं healthyindia@newsindia.tv पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही और कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप मेल के जरिए भी हमसे जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है और आज हम हेल्थ इंडिया में बात कर रहे हैं डार्क सर्कल्स को लेकर। तो आपके जो भी सवाल है हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रोहन गुड़गांव से। रोहन जी, अपना सवाल आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी रोहन जी, पहले आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल कीजिए। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी रोहन जी, बताइए। जी मैम, हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल कीजिए। जी मैम, सोने जाते हैं बस नींद नहीं आता है और जो बेचैनी रहता है सोने के वक्त में। ठीक है, डॉक्टर नताशा। अगर आपको बेचैनी रहती है, इसको हम प्रोलॉन्ग स्लीप लेटेंसी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है टीवी या फ़ोन रात के 8 बजे तक यूज़ करना। इसको हम ब्लू लाइट कहते हैं। ब्लू लाइट अवॉइड करनी होती है।
एक अच्छी स्लीप हाइजीन में सबसे पहले आपको ये गैजेट्स लिमिट करने हैं यूज़ आफ्टर 7 PM। दूसरा चाय और कॉफ़ी ये 5 बजे के बाद अवॉइड करें। तीसरा जो आप चीज़ कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी 5 से 7 बजे के बीच में रखें। कोई एक्सरसाइज का प्रोग्राम, योगा प्रोग्राम, उससे आपका एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगा बॉडी में, और उस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से आपका जो मेंटल वो स्ट्रेस है वो नीचे हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आपको आसानी से नींद आ जाएगी। और अपना खाना जो है, आप इस तरह का खाना जिससे नींद ना आए, या फिर मतलब जैसे बहुत ही फैटी फूड होता है उस टाइप का डिनर अवॉइड करें। एक लाइट डिनर खाइए, और अगर हो सके तो 7 बजे के पहले खाइए। प्राणायाम, योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी बहुत काम की चीज़ें हैं। ये सब स्लीप हाइजीन, एक गुड स्लीप हाइजीन के ही पॉइंट्स हैं। तो एक गुड स्लीप हाइजीन आप फॉलो करिए। अगर ये सब इन चीज़ों के बाद भी आपको फ़र्क ना पड़े तो आप एक डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका प्रॉपर एवैल्यूएशन, सिस्टेमिक एवैल्यूएशन करके आपको और भी एडवाइस दे देंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? यही मैडम, आँख के नीचे जो कालापन हो गया है दोनों आँख के नीचे, तो उसके लिए क्या इलाज है? कौन से डॉक्टर को दिखाया जाए तो ये कालापन छूटे? ठीक है गुलशान जी, कालापन हो गया इनकी आंखों के नीचे, अब पूछ रहे हैं किस डॉक्टर को दिखाएं कि कालापन हट जाए? आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। पहले वो आपका प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिन करेंगे कि कालापन सिर्फ स्किन की रीज़न की वजह से है या अंडरलाइंग कोई मेडिकल रीज़न है। अगर मेडिकल रीज़न का इलाज हो सकता है तो वो करेंगे, और अगर सिर्फ स्किन का इलाज स्किन की वजह से है तो आपको लाइफस्टाइल मेजर्स के साथ साथ कई क्रीम्स प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे आर्ब्यूटिन कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, या विटामिन सी कंटेनिंग सीरम्स होते हैं, या फिर बहुत सारे कोजिक एसिड कंटेनिंग क्रीम्स होते हैं, लाइट कोजिक एसिड कंटेनिंग क्रीम्स, जिनको आपको रेगुलरली लगाना होता है। और इसके साथ साथ अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कई अंडर आई पीलिंग एजेंट्स भी होते हैं जो आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में रेगुलर एवरी 2 वीक्स के सेशंस ले सकते हैं। ये सब मदद करते हैं कि आपका वो एरिया रिवाइव उसका वाइब्रेंस वापस आ जाए और आपका वहाँ स्किन अच्छा दिखे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपका प्रॉपर हिस्ट्री और इवैल्यूएशन लेके कारण जाना जाएगा कि क्यों है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अगले कॉलर दिनेश जुड़ गए हैं हरियाणा से। दिनेश जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैम। जी जी, सुन पा रहे हैं आपको, आवाज़ आ रही है। मैम, खाना चाह रहे हैं जो आई के नीचे जो है ब्लैक आ जाता है जी, क्या डार्क नींद सर्कल नहीं आने की वजह से हो जाता है? किसकी वजह से? जी हाँ, किस वजह से आप बता रहे हैं, किस कारण होता है ये जानना चाहते हैं? जी जी, नींद कम आती है इसकी वजह से। नींद कम आती है, ठीक है। डॉक्टर अंजलि। इसके बहुत सारे कारण जैसे अभी तक बताए गए हैं कि या तो स्मोकिंग, अल्कोहल, आपका पुअर लाइफस्टाइल, आप रात को ठीक से नींद नहीं लेते, बहुत सारे कारण हैं इसके। अगर आप किसी स्किन के डॉक्टर को मिलेंगे तो वो आपको देखकर, आपको एग्जामिन करके ज़्यादा अच्छे से जज करके बता सकते हैं कि आप में कौन सा कारण है। कोई और मेडिकल इलनेस तो नहीं है, या फिर कोई न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसीज, बहुत सारे कारण होते हैं जिसे हर रीज़न को रूल आउट करना होता है। बिल्कुल। दिनेश जी, क्या आपने पहले अपना चेकअप कराया है इस समस्या को लेकर? नहीं, चेकअप तो नहीं कराया है, लेकिन मैम कह रहे अल्कोहल तो मैं नहीं लेता हूँ। जी। जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं कि अगर हमारे घर में मम्मी पापा या सिस्टर को, किसी को अगर घर में चलते आ रहे हैं तो हमें भी डार्क सर्कल्स होने के बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हैं। जी। इसके अलावा कोई दवाइयाँ खाते हो आप, उसके रिएक्शंस भी हो सकते हैं, या कुछ लगाते हो आप केमिस्ट से लेके, या खुद ही कोई यूज़ कर रहा है, आपका फ्रेंड यूज़ कर रहा है तो आप लगाते हो, तो फिर उस वजह से भी अंडर आई एरियाज और पिगमेंटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दिनेश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों होते हैं डार्क सर्कल और इन्हें कम समय में कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर संजीव, अगर हम बात करते हैं डार्क सर्कल से जुड़ी हुई, तो हमने बात की है क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम तो है ही है, दवाइयों की वजह से, जेनेटिकली ये कैसे होता है, ये कैसे संभव है?
जेनेटिकली में एक ऐसा रिपोर्ट है मैम कि जो 50% केसेस में होते हैं, यदि पेरेंट्स को हैं तो बच्चे को 50% केसेस में ऐसा देखा गया है। बहुत सारे पेपर्स इस पे आए हुए हैं। अच्छा, उसको क्योर कैसे किया जाए फिर? अगर जेनेटिकली ये समस्या लगती है कि पेरेंट्स को है, तो बच्चों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इनका जेनेटिक जो रिलेटेड कॉज का 100% ट्रीटमेंट तो नहीं है मैम। जस्ट उनके साथ प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आप उनको एक्सेस स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। दूसरा मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, इंक्लूडिंग जैसे विटामिन सी, ई और डाइट में। और ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रजनी सीतापुर से। रजनी जी, अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहती हैं? मैडम, मेरे लिए डार्क सर्कल हो रहे हैं। जैसे फेस तो मेरा कलर साफ है, लेकिन मेरे डार्क सर्कल हो रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर गुलशांत, आप पूछ सकती हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है या क्या आपको लग रहा है? आपकी डार्क सर्कल्स हैं, आपको कोई हार्मोनल कॉज है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड है क्या आपको? नहीं मैम, मेरे को ना थायराइड है ना मुझको कुछ भी नहीं है। मतलब आपने अपनी आई का नंबर चेक कराया? नहीं, वो भी नहीं कराया। आई में दूर का देखने में कोई स्ट्रेन होता है आपको? देखिए, जैसे ये इनका केस है, इसमें सबसे पहले तो एक आई का चेकअप ज़रूरी है, नंबर तो नहीं है उनको। दूसरा, जैसे हमने बोला, लाइफस्टाइल फैक्टर्स इवैल्यूएट करना है। तीसरा, अगर ये सब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, मान लिया कि हमने ये सब चीज़ें रूल आउट कर दी, तो जैसा मैंने पहले बोला, ये डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके सर्टेन अंडर आई क्रीम्स हम देते हैं, जो कि उस एरिया में नियमित रूप से आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आर्ब्यूटिन या कोजिक एसिड कंटेनिंग या रेटिनॉल सीरम्स या विटामिन सी सीरम्स हैं, जो आप प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, जिसका नियमित यूज़ करना पड़ेगा आपको। और उसके अलावा अंडर आई इन्विगरेटिंग पील्स भी ले सकते हैं, जिसका कि आपको रेगुलर समय समय पर सिटिंग्स लेना पड़ता है। ये करके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन वही बात है कि आपका कंप्लीट हिस्ट्री और सबसे पहले तो नंबर चेक होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी आंख में कहीं चश्मा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेन है आई में, जो कि इवन 0.25 या 0.5 या 0.75 नंबर से भी हो सकता है, तो वो एक, जैसा मैंने बोला, वहाँ छोटी छोटी कैपिलरी से स्ट्रेन की वजह से ब्लड लीक होता है और उसकी वजह से हेमोसिड्रिन पिगमेंट लेडन वहाँ पे डार्क सर्कल्स होते हैं। तो नंबर चेक करना चाहिए और उसके बाद एक ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट से। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं रजनी जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर गुलशांत, लेकिन अगर हम जैसे बात कर रहे थे जेनेटिकली अगर ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है, तो क्या, क्योंकि पेरेंट्स को पहले ही है तो बच्चे को बचपन में नहीं होगी, जाहिर सी बात है, तो उस वक्त क्या कुछ जो पेरेंट्स हैं वो एहतियात बरत सकते हैं, या फिर उनके बच्चे को ये होगा ही, ये मान लिया जाए? देखिए, जेनेटिक में एक तो मैंने बोला कि जैसे जिन फैमिलीज़ में एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, वो लोगों उसको, वो भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम ही है। उनमें पेरेंट्स में ये जुड़ा होता है कई दूसरी बीमारियों के साथ, जैसे कि एस्थमा या क्रॉनिक कॉफ एंड कोल्ड या क्रॉनिक साइनोसाइटिस। तो जनरली अगर आपको मालूम है कि आप एटोपिक हैं, तो आपको एलर्जन लेडन एनवायरनमेंट, डस्टी एनवायरनमेंट, अनक्लीन एनवायरनमेंट और बहुत फाइबर वाले कपड़े, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आपका जेनेटिकली डार्क सर्कल्स या अदरवाइज आप सिर्फ एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आपके पेरेंट्स को भी सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं और आपको भी डार्क सर्कल्स हैं, तो उसमें थोड़ा काउंसलिंग का ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रीट नहीं होता है। तो उसमें हम डॉक्टर को यूजुअली पेशेंट को काउंसल करना होता है। वो 40 to 50% एट बेस्ट हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे और आपके पेरेंट्स को मालूम है कि उनको ये प्रॉब्लम है, तो उसमें वही लाइफस्टाइल मेजर्स करिए कि आप एक्सरसाइज अच्छी रखिए, डाइट अच्छी रखिए, जिसमें कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हों, और आप एडिक्वेट स्लीप लेते हैं। और अगर बाहर जाते हैं तो यू कैन यूज़ सन ग्लासेस या यूवी प्रोटेक्टेंट, आजकल बहुत तरह के यूवी प्रोटेक्टेंट स्पेक्टिकल्स भी हैं, तो आप यूवी प्रोटेक्टेंट लेंसेज पहनेंगे तो ये सब प्रॉब्लम उससे ये कि एटलीस्ट बढ़ने से रुक जाएगी। जी, अच्छा मैम, ये अस्थमा से कैसे रिलेट होता है, ये ज़रा समझाइए। जो लोग एटोपिक होते हैं ना, उनका उनमें कई लक्षण देखे गए हैं। एक तो डेनी मॉर्गन फोल्ड, आई के नीचे फोल्ड रहता है, फिर डार्क सर्कल्स, या फिर वो ज़्यादा रब करते हैं क्योंकि एलर्जी है, या ड्राई आई है, प्लस उनमें एक्जिमाज होते हैं जो कि बहुत खुजली वाले होते हैं। यूजुअली बहुत बारी 2 इयर्स में सेट इन हो जाते हैं, 2 साल के बच्चे में भी हो सकते हैं।
और कभी कभी अगर ज़्यादा सिवियर है तो एस्थमा और हे फीवर भी एसोसिएटेड हो सकता है, या फिर क्रॉनिक कॉफ एंड कोल्ड। ऐसे बच्चे कहा जाता है कि बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, तो यूजुअली ऐसे बच्चों को स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एक भरा पूरा खुशहाल एटमॉस्फेयर हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है डॉक्टर नताशा, आपने कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि उन एक्सरसाइजेस को आप बताएं और बच्चों के लिए कैसे करें, और जो बड़े हैं वो किस तरह से अपनी आंखों का ध्यान रखें कि अगर स्क्रीन टाइम अगर नहीं बच पा रहा है उनका, तो कैसे वो बीच बीच में एक्सरसाइज करते रहें, कौन कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए बेनिफिट करेंगी? सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी पहले बोला था, आप एक पेंसिल या फिर एक पेन ले लीजिए, उसको दूर से अराउंड 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस से पास, ग्रेजुअली पास लाइए। एक पॉइंट आएगा जिसमें आपको या तो वो पेन की नुकीली 2 दिखेगी या फिर ब्लर दिखेगी, उस टाइम पे रुक जाइए और फिर से करिए। तो ऐसे और ही ये कितनी बार करना है? 10 बार मिनिमम एक सेट में। अच्छा, और उसके बाद गैप लेना है? 10 बार कंटिन्यूसली करेंगे और फिर पॉज कर देंगे। फिर जैसे सुबह, शाम और रात को ये 3 साइकिल्स में करिए और रैपिड ब्लिंकिंग करनी है। बाकी बार बार अपनी आंखों में पानी मारना है और दूर की एक, मतलब जैसे इन्फिनिटी पे आप फोकस करना है, जैसे खिड़की के बाहर देख लिया। इससे क्या होता है, जो आपकी मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स होती हैं जब हम कोई क्लोज काम कर रहे होते हैं, जैसे कि रीडिंग। अच्छा, लेकिन उसमें एक स्ट्रेस भी पड़ता है जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या वो अच्छा होता है आंखों के लिए? वो स्ट्रेस जो होता है वो एक्चुअली स्ट्रेस नहीं होता है, वो सिर्फ एक अकस्टम हो रही होती है आपकी आई उस एक्सरसाइज को, तो वो बुरा नहीं होता है। उससे अगर आप बार बार करेंगे तो आपके जो, ये देखा गया कि जो आपकी आंखों की मांसपेशियां हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। इट्स लाइक जैसे कि आप जिम करके अपने मसल्स को बना रहे हैं, आप ये एक्सरसाइज करके अपने आई के मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो अकोमोडेशन जो होती है, एक चीज़ कहते हैं, वो आपकी बढ़ेगी, तो इससे आपका मसल फटीग नहीं होगा, आप आईज आपकी फटीग नहीं होंगी, तो आप रब नहीं करोगे, तो इनडायरेक्टली डार्क सर्कल्स की भी समस्या इससे दूर, एक कारण है जिससे, मतलब ये कारण है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए जो पढ़ाई, जो बहुत लंबी लंबी देर तक पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस, बहुत स्टडीज हुई हैं कि एक्सरसाइजेस का बहुत फ़ायदा देखा गया है। ठीक है डॉक्टर अंजलि, और ऐसे में कहते हैं कि क्या मेकअप की वजह से भी ये समस्या हो सकती है डार्क सर्कल की, क्योंकि जो मेकअप लगाते हैं और उसको रिमूव करते हैं तो काफ़ी तेज़ से जो आंखों के नीचे हैं साफ़ करने की कोशिश की जाती है मेकअप को, क्या उससे भी मसल्स और जो वेन्स होती हैं उनको हार्म होता है? बिल्कुल, अगर हम आई मेकअप करते हैं तो हमें सॉफ्टली उसे उतारना चाहिए ताकि हमारी आईज हार्शली रब ना हो। और इसके अलावा आई मेकअप पर से भी एलर्जी कर सकता है कई लोगों में, और अगर रात को नहीं उतारा और रात भर लगा रहे तो कई बार वो टैटूइंग इफ़ेक्ट्स की वजह से भी डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। जी, अच्छा, कई बार हमने ये भी देखा है कि नकली आईलैशेस लोग लगाते हैं, उसके बाद उनको एलर्जिक फीलिंग आती है, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये सब प्रॉब्लम आईज में हो रही है। नकली आई लैशेस या कुछ भी आई लाइनर, आई शेडो, उन सब से भी एलर्जी होना बहुत कॉमन है। तो आप एक मॉइस्चराइज़र क्रीम को एज अ बेस बनाकर ही आई मेकअप करें, और अगर उनसे एलर्जी है आपको तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा मेकअप। जी, ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे डॉक्टर गुलशान? अगर आपने आई मेकअप यूज़ किया है जो कि आपको सूट नहीं हो रहा है या एलर्जिक है, तो उसमें आपके इरिटेंट रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, जिसमें पहले लालीपन आएगा, या फिर अगर बहुत सिवियर है, फ्रैंक है, विद इन 24 आवर्स इरिटेंट रिएक्शन है, तो वहाँ पे ब्लिस्टरिंग भी हो सकता है अगर वो मेकअप आपको सूट नहीं किया है। और अगर क्रॉनिक एलर्जीज है तो यूजुअली पहले हल्का सा लालीपन आता है और फिर उसके बाद एक प्रोलॉन्ग्ड कालापन आ जाता है जो डार्क सर्कल्स जैसा ही रहेगा। तो जब भी आप कोई आई के लिए मेकअप खरीदते हैं तो देखिए उसके ऊपर लिखा रहेगा कि वो हाइपो एलर्जेनिक है और टेस्टेड है, तो वो ही यूज़ करिए। और उसमें एक बेस भी बना सकते हैं क्रीम की, और जितनी देर चाहिए उतनी देर लगाइए। उसके बाद हल्का सा कॉटन पे आप ऑयल लेके उसको वाइप कर सकते हैं। ऑयल से ये यूजुअली सब मेकअप से होते हैं, ऑयल डिजॉल्विंग होते हैं, तो ऑयल में डिजॉल्व होके वो हट जाएगा और उसके बाद आई को आप क्लेंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा विगरस रबिंग हम आइज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप ज़्यादा आइज़ को रब करें। तो जब भी एलर्जी होगी मोस्टली पहले हल्का सा लालीपन होता है, लेकिन वो भी एक हाइपर पिगमेंटेशन छोड़ के जाती है।
विच कैन बिकम क्रॉनिक और जिसको कि आपको अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं अपनी आंखों की केयर के लिए, तो डॉक्टर नताशा क्या कुछ करना चाहिए उसके लिए? फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, जैसे मैंने बोला, टीवी अवॉइड करिए देखना जहाँ तक हो सके। अवॉइड बिल्कुल तो पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल देखें ही ना, लेकिन हम एडवाइस करते हैं कि स्क्रीन टाइम जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस प्रोफेशन में नहीं है, वो 2 से 3 घंटे ही रखें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर उस प्रोफेशन में हैं वो 6 घंटे तक ही रखें। जो हमारा ब्लू लाइट होती है स्क्रीन की जो आती है, वो हमारी आंखों के लिए बहुत ख़राब होती है। तो एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाली स्क्रीन जो आती हैं, कुछ फ़ोन्स में आज तक पाई गई हैं, वो वाले फ़ोन्स का यूज़ करना बेटर है रादर देन विदाउट एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो फ़ोन्स आते हैं। बाकी विटामिन ए रिच फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करिए, जैसे कि पपाया हो गया, मैंगो हो गए, स्पिनच हो गए। इस डाइट से जो आपकी आंखों की टेयर फिल्म है वो मेंटेन रहती है, तो आप कांस्टेंट, आपको ग्रिटीनेस नहीं फील होगा, आपको नमी आपकी आंखों की बनी रहेगी। तो इन सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करिए। अब तो मैंगो सीज़न भी आ गया है। हाई मैंगो, अगर आप अच्छे मतलब गुड क्वांटिटी में मैंगोज़ लेते हैं, बच्चे तो खासकर, डायबिटिक्स में मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगी, तो ये आपकी आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी विटामिन ए रिच प्रोडक्ट्स कंज्यूम करिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर आइज़। जी ठीक है। डॉक्टर अंजलि, पीलिंग ट्रीटमेंट या फिर कुछ और सर्जरी से क्या डार्क सर्कल को क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल, एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि केमिकल पीलिंग्स, जिसमें बहुत सारे फ्रूट पील्स होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, डिफरेंट कंसंट्रेशंस में होते हैं। आर्जिनिन पील्स, ये सब माइल्ड पील्स होती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन इंडिकेशंस कि आपका डार्क सर्कल का रीज़न क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स की पील्स अवेलेबल हैं। इनके सेशंस यूज़ कर सकते हैं आप वंस अ मंथ, और वंस इन 3 वीक्स आप यूज़ कर सकते हैं। और एक स्किन स्पेशलिस्ट के जजमेंट के बाद आप एक स्किन स्पेशलिस्ट से ही ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल पार्लर्स पे ऐसे प्रोसीजर्स नहीं करवाने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि उन्हें ये समस्या है तो पार्लर में जाके सुझाव लेते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट करवा देते हैं, जिससे कि उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या इसके लिए किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए? एग्जैक्टली मैम, प्रोफेशनल डॉक्टर से ही सजेशंस लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। और ब्लाइंड रूप से फॉलो नहीं करना चाहिए किसी ब्यूटी पार्लर में जाके इस चीज़ के लिए। जी अच्छा, कई सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि मार्केट में हैं कि आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं वो क्योर हो जाएंगे, उन पर कितना भरोसा किया जाए? यदि उस प्रोडक्ट में मैम यदि कोजिक एसिड्स हैं या हाँ, कोजिक एसिड्स कंटेनिंग यदि वो क्रीम्स है मैम, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, काफ़ी उनका रिपोर्ट सही आया है। मैं अपने पेशेंट्स को भी दिया हूँ, उससे डार्क सर्कल्स 2 to 3 मंथ के बाद चला जाता है। जी फिर पेशेंट्स काफ़ी मतलब है इस चीज़ के। ठीक है। जो दूसरा ग्लाइकोलिक एसिड्स जो क्रीम्स जो हैं, क्रीम्स कंटेनिंग ग्लाइकोलिक एसिड्स, कोजिक एसिड्स, इनका अच्छा इम्पैक्ट आया है मैम इसको रिमूव करने में, डार्क सर्कल्स को। ठीक है। डॉक्टर गुलशांत, क्या वाकई ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं टीवी में एड्स आ रहे हैं कि इससे जो डार्क सर्कल है वो क्योर हो जाएंगे, लेकिन कई बार ये डार्क सर्कल को ठीक करते हैं और कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर बल्कि ऐसा होता है कि असर नहीं करती हैं दवाएं। डार्क सर्कल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम अगर सिर्फ है तो ओवर द काउंटर मैं सलाह नहीं दूंगी मैं कि आप कोई भी भले ही एडवर्टाइजमेंट जितना भी कन्विंसिंग हो, आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही अपने अंडर आई एरिया पे लगाएं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा वो हमारी बॉडी का सबसे थिनेस्ट स्किन एरिया है, सबसे पतला स्किन होता है विद नो सपोर्ट। तो वहाँ पे आप कुछ भी लगाएंगे तुरंत अगर इरिटेशन है या एलर्जी उसके लक्षण आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको अंडरलाइन कॉज रूल्ड आउट है और एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है तो बेटर है आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। जैसा मैंने पहले कहा कि कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी कंटेनिंग क्रीम्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स जिसमें विटामिन ई भी देते हैं हम, कई बारी डिपेंडिंग अपॉन आपका पूरा क्लिनिकल प्रोफाइल क्या है उस हिसाब से होता है। उसके अलावा 8 to 10 sessions every 2 weeks of any good peeling agent which can be
लैक्टिक एसिड कंटेनिंग पील्स, आर्जिनिन कंटेनिंग पील्स और ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग पील्स, जो कि उस एरिया में वो जो माइल्ड भी होती हैं, स्किन को हाइड्रेट भी करती है, सूद भी करती हैं और आपका वहाँ वो एरिया डेफिनेटली बेटर ट्रीट हो सकता है। तो बजाय इसके कि आप जाके खुद से एक क्रीम लें, जो कि हम कभी भी ना तो अंडर आई ना स्किन पे हम बोलते हैं कि लगाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनमें कई बार स्टेरॉइड भी होते हैं जो कि वो डिक्लेयर्ड नहीं, लिखा नहीं होता उनके लेबल पे। सो ओवर द काउंटर यूजिंग एनीथिंग अराउंड द आई और ऑन द स्किन वी डोंट एडवाइज एट ऑल, जी इवन इफ इट्स अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर गुलशांत, टी बैग्स को भी लेकर लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे करना चाहिए, कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है, तो आप क्या मानती हैं एज अ ये इनको हम होम रेमेडीज में ले लेते हैं, बट ये एक बुरा नहीं है, Solution क्योंकि नहीं है। टी बैग एक एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे मैंने बोला विटामिन ई वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, तो दे आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स, दे डिक्रीज फ्री रेडिकल डैमेज। तो टी बैग्स में गैले कैटेकिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स हैं, इनको हम सब एंटीऑक्सीडेंट्स में लेते हैं। तो अगर आप उनको फ्रिज में रख के लगाएंगे तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा सूदिंग और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट तो होता है उसका। देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग दैट। जी ठीक है। डॉक्टर नताशा, तो अगर हम बात करें किसी ऐसे नॉर्मल आई ड्रॉप की, तो आप क्या सलाह देंगी उसके लिए कि हम किस तरह के आई ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या डेली बेसिस पर हम कोई भी आई ड्रॉप डाल सकते हैं? जी, आई ड्रॉप्स, ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आते हैं, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज इनका इंग्रेडिएंट होता है। वो आपकी जो टेयर फिल्म है उसको बना के रखते हैं और आप दिन में 4 से 6 बार आराम से उन ड्रॉप्स को डाल सकते हैं। उन ड्रॉप्स के बहुत फ़ायदे रहते हैं, आँखों की नमी बनी रहती है, आपको ग्रिटीनेस नहीं फील होता, टायर्डनेस नहीं फील होता। तो ये जो ड्रॉप्स हैं कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, आप इनका रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी केमिस्ट या किसी भी, ये तो ओवर द काउंटर ड्रग है, कहीं किसी नॉर्मल स्टोर में भी आपको बहुत आराम से मिल जाए, मतलब बहुत आराम से मिल जाता है और इनको यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। जी डॉक्टर अंजलि, और क्या ये माने कि कोई एक पर्टिकुलर एज है जिसमें ज़्यादा डार्क सर्कल की संभावनाएं रहती हैं? आफ्टर 30-40 जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, सन एक्सपोजर भी इंक्रीज हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी की प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। अंडर आइज स्किन जो है थिन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे रीजंस ऐड अप हो जाते हैं विद एज, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जी, यानी कि एज बढ़ने के साथ ये समस्याएं हो सकती है। डॉक्टर संजीव, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ज़्यादा एज होती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है और इसके साथ साथ त्वचा का ध्यान रखना भी लोग थोड़ा कम कर देते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है? जी मैम, होती है। ओल्ड एज में जैसे उनको यदि हाइपोथायराइडिज्म है तो जल्दी अर्ली एज पर में ये डार्क सर्कल्स आने के चांस रहते हैं। ओल्ड एज में स्किन का थिनिंग हो जाता है। दूसरा, जो फैट है स्किन बिलो द स्किन, वो फैट डिप्लीट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वेसल्स हैं, वेसल्स के कारण वो पिगमेंटेशन भी लगता है कि जो अराउंड द आई बॉल वो पिगमेंटेड हैं। तो ओल्ड एज एक फैक्टर है जो डार्क सर्कल होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। जी डॉक्टर गुलशांत, अगर आइसिंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये आंखों को सूदिंग इफेक्ट देती है, तो कितना इस्तेमाल इसका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, आइसिंग कर सकते हैं। बहुत बारी हम कोल्ड आई पैड्स रख लेते हैं, या आजकल तो मास्क भी आते हैं जो जैसे जिनमें जेल्स होती हैं और वो ठंडा रखते हैं। तो उसका ये है कि आपकी जो वहाँ छोटी छोटी नसें हैं वो सिकुड़ जाएंगी, वो ज़्यादा फैलेंगी नहीं, तो आपको सूदिंग भी होता है थोड़ा। तो उसको अगर आप कुछ मिनट्स के लिए रखते हैं, लेट्स से 8, 9, 10 मिनट्स, तो वो उसका कोई हार्म नहीं है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इट डजंट मीन कि आप हर वक्त हर घंटे आइसिंग कर रहे हैं। दिन में 1 या 2 बारी, 1 से 2 बारी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब भी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रब कर सकते हैं अगर आपको बहुत टायर्डनेस या ग्रिटीनेस या ड्राई फील हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक लगातार एक प्रॉब्लम बनती जा रही है तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर नताशा, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल से कैसे हम डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं? स्लीप हाइजीन मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हम देखते हैं कि लोग 2-2, 3-3 बजे तक रात को पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई टारगेट मीट करने के लिए बहुत
कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं जी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी स्लीप प्रॉपर रखिए। स्लीप हाइजीन से बहुत सारी बीमारियों का लिंक पाया गया है। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में एटलीस्ट 40 मिनट से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करिए। वो एक्सरसाइज आपकी पसंद की हो सकती है, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग एक बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। मिनिमम 10,000 स्टेप्स दिन में लीजिए। 10,000 का एक गोल बना के रखिए। दैट इज़ वेरी गुड फॉर आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आई हेल्थ, स्किन हेल्थ। हर बॉडी के हर ऑर्गन को एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ता है। एंटी एजिंग होती है एक्सरसाइज। और क्योंकि डार्क सर्कल्स भी हमारे एक एजिंग इन्वोल्यूशनल आई चेंज जिसको हम कहते हैं एजिंग का पार्ट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 40 to 60 मिनट्स हर दिन एक्सरसाइज करिए। ये डार्क सर्कल्स और इन जनरल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनको ये सुझाव पसंद आएंगे और जो हमने उन्हें ट्रीटमेंट बताया है उसे वो फॉलो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। नताशा